Question is adsorption of phenol from its aqueous solution to an fly ash of a friendly isotherms at a given temperature, the 10 mg per gram and 16 mg per gram aqueous phenol solution. The concentration of adsorbate phenol and measured to be 4 mg per gram and 10 mg per gram respectively. At this temperature, the concentration of adsorbate phenol from 20 mg per gram aqueous solution of phenol will be. ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से है, जो ये एडवांस 2025 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आइसोथर्म फ्रेंडली से आइसोथर्म की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/m इक्वल टू Kp टू द पावर 1/n। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हो K और C टू द पावर 1/n। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ x/m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, और यहाँ C कंसेंट्रेशन हो गया, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका ये हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10 mg यानी 16 mg दिया गया है। तो दोनों साइड अगर आप लॉग ले लेते हो तो ये आपका आ जाएगा लॉग x/m और log k प्लस 1/n log c। आपको क्या निकालना है, जब कंसंट्रेशन आपको निकालना है, इफ कंसंट्रेशन इक्वल टू 20 mg पर ग्राम, तो आपको तब निकालना है क्या, x/m का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या पता है, c पता है, और आपको x/m का वैल्यू निकालना है, और k और ये इसका c का पावर जो है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 वैल्यू दिया गया है, तो ये इससे निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया लॉग, पहले ये ले लेते हैं एक, जब लॉग ये आ जाएगा 4, तो ये हो गया लॉग k प्लस 1/n, और log c कितना दिया गया है, जब ये 4 है तो 10, इसको 2 मान लीजिए। फिर यहाँ क्या कर लेंगे, log, उसके बाद क्या है ये 10, log 10 ले लिए, तो ये आपका आ जाएगा log k प्लस 1/n और log 16। तो ये इसको 3 मान लेते हैं। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 3 को 2 से, 3 को 2 से अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा log 10 माइनस log 4, और log के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/n log 16 माइनस log 10। ओके, अब यहाँ ये log का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा log 10 आ गया 1, और log 4 क्या आ जाएगा, log 4 ऐसे आ जाएगा log 2 दी पावर 2, तो ये आ गया 2, और log 2 का वैल्यू दिया गया 0.3, तो ये 0.3, तो log 0.6 आ गया, ये आ गया 1/n। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसका निकाल लोगे, ये आ जाएगा log 2 पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगा 1.2 माइनस 1, तो 1/n इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 0.6 बाई 1.2 माइनस 1, तो 0.4 बाई 0.2, तो ये आ गया 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जैसे इसमें ना पुट कर देंगे ये, और आपको ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो एक वैल्यू ले लेते हैं, आप 4 या 10 का कोई भी ले लो। तो x/m क्या है, यहाँ पे 4 दिया गया है, और k का वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि 1/n का निकल गया है, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या दिया है 10 है, तो ये ले लिए 10 इंटू 10 टू द पावर 2, 1/n का वैल्यू निकला हुआ है। तो ये आप k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 4/100, तो ये आ गया आपका 0.04। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जब इफ c इक्वल टू कितना 20 हो, तो वही कर लेंगे। फिर x/m आप निकाल लेंगे, यहाँ पे x/m निकालना है उसके लिए, तो k का वैल्यू निकल गया 0.04, और c 20, और n का 1/n का वैल्यू पता है आपको 2 है, तो ये आप अगर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 mg per gram। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर